हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की सुबह मौसम सुहाना था और मौसम में हल्की ठंडक थी, पर सफ़र के लिए ये दिन अच्छा लग रहा था। जूलिया अपनी कज़न एमा के साथ कैंपिंग के लिए जा रही थी। वो सभी एक दूसरे शहर जा रहे थे जो यहाँ से कुछ ही दूर पर था। जूलिया की कज़न के साथ उसके बच्चे भी थे। जूलिया की कज़न उसे 1 या 2 साल छोटी होगी उम्र में, पर उन दोनों में काफ़ी लगाव था और वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करती थी और छुट्टियों के वक्त अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। और इसी तरह उस रोज़ भी जूलिया अपनी कज़न से मिलने गई थी और वहीं उन्होंने एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो एक जगह कैंपिंग के लिए जाएंगे। बस कुछ ही देर बाद तैयारियां शुरू हो गई और अगले दिन ही वो सब कैंपिंग के लिए निकल पड़े। ट्रेन से सफ़र करना था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद वो उस शहर पहुंच गए जहां उन्हें कैंपिंग करनी थी। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा था। वसंत का मौसम था और इसलिए पेड़ों पर नई पत्तियां उगाई थी और इसलिए हरियाली कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ के साथ पास ही बहती नदी की आवाज़ भी वो सब सुन पा रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना सारा सामान होटल में ड्रॉप किया और कुछ ज़रूरी बैग पैक लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े जहाँ उन्होंने कैंपिंग करने का सोचा था। वो पहाड़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये इलाका उन सभी के लिए नया था सिवाय एक को छोड़कर, जूलिया। जूलिया यहाँ पहले भी आ चुकी थी। ये पहली बार नहीं था कि वो यहाँ आई थी, पर जब वो यहाँ आई थी उस वक्त यहाँ बर्फ़बारी हो रही थी और मौसम काफ़ी सर्द था। और उस वक्त जूलिया अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इस बात से कुछ ही लोग वाकिफ़ थे कि जूलिया यहाँ पहली बार नहीं आई है। वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी तरह आगे बढ़ते हुए एमा की बेटी कैली ने जूलिया से एक सवाल पूछा। आंट जूलिया, मॉम ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पहली बार नहीं आई हैं। आप इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हैं, है ना? क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, वैसे वो सही कह रही है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, पर वो बहुत सालों पहले की बात थी। मैं उस वक्त तुम्हारे जैसी ही थी उम्र में और तब मैं यहाँ आई थी। पर सच बताऊँ तो कुछ ख़ास नहीं हुआ था यहाँ। हो, पर क्या आपने यहाँ कुछ देखा, कुछ अच्छा, कुछ ख़ास, कुछ खूबसूरत? वेल, अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। असल में मैं यहाँ कुछ भी नहीं देख पाई थी, कुछ भी नहीं। और यहाँ आना मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा हो गया था। ओह, पर ऐसा क्यों? ये बात मैं अभी बताना नहीं चाहती। इसे याद करने से क्या ही फ़ायदा, है ना? अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एमा का छोटा बेटा जेक भी वहाँ आ गया उनसे बातें करने। वो कैली से कुछ साल छोटा था और अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था। उसने अचानक ही उन्हीं की बातों में घुसते हुए एक नई बात शुरू कर दी। जानती है आंट और कैली, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना? किसके बारे में? जानती हो, यहाँ आने से पहले मैंने इंटरनेट पर इस जगह के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी और पता है मुझे क्या पता चला? क्या पता चला? इस जगह पर एक शैतान है। शैतान? हाँ, लोग उससे वेंडिगो कहते हैं। वेंडिगो? हाँ, तुमने भी ना? ये सब झूठी बातें हैं। पर आंट, अगर सोचिए वो सच में हुआ तो? हो, मैंने उसके बारे में सुना। लोगों ने बहुत सारी कहानियां बताई है, बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर कोई पहाड़ी की तरफ जाता है या यहाँ की झील की तरफ, तो रात के वक्त वो वेंडिगो उसे मार डालता है और जिंदा ही खा जाता है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो वो उसे मार डालता है और फिर कह रहे हो वो उन्हें जिंदा ही खा जाता है। तुम्हारी बातें तो समझ से परे हैं जेक। कैली, सच कह रहा हूँ। तुम्हें और कहानियाँ सुननी चाहिए थी, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। हाँ,
कुछ भी। ऐसी जगहों पर अक्सर कुछ कुछ रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, जिसे छुपाने के लिए लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ बना देते हैं जैक, ताकि हमारे जैसे लोग यहाँ घूमने ना आए। और सोचो, कोई बड़ा ख़जाना हो या कोई ऐसा छुपा हुआ बेस कैंप या समथिंग, ऐसा ही कुछ, तो सरकार या आसपास के लोग ही उसे हमसे छुपाने के लिए ऐसी कहानियाँ बना देते हैं और लोग मान भी जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग। जेक, कैली, तुमने तो पूरा मज़ा ही ख़राब कर दिया। मैं तो कितनी देर से सोच रहा था, अगर यहाँ वाकई वेंडिगो हुआ तो कितना मज़ा आएगा। और अगर वो सच में हुआ और सच में वो इंसानों को खाता हुआ, तो ये तुम्हारे लिए मज़े की बात है। तुम अजीब हो जेक। इसी तरह वो बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे शाम होने लग गई थी। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो कुछ ऊंचाई तक पहुंच गए थे और इस जगह से उन्हें जंगल का बाकी नज़ारा देखने को मिल रहा था और उन्हें झील भी नज़र आ रही थी। यहीं रुककर उन्होंने एक साफ जगह ढूंढकर टेंट्स लगाने का फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला ली और धीरे धीरे उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया और कहानियों का भी। बातों बातों में अचानक ही कैली ने फिर वही बात छेड़ दी। आंट, प्लीज़ बताइए ना, पिछली बार जब आप यहाँ आई थी तो आपने क्या क्या देखा था? कैली, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख पाई थी और वो इतना अच्छा नहीं था मेरे लिए। पर प्लीज़ आंट, बताइए ना। जेक ने भी अब जिद करना शुरू कर दिया था। एमा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों समझने को तैयार ही नहीं थे और आखिरकार हार मानकर जूलिया ने उन्हें वो कहानी सुनानी शुरू की जो यहाँ आज से तकरीबन 17 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। मैं यहाँ हमारे स्कूल ट्रिप पर आई थी। वो हमारा स्कूल में आखिरी साल था। मैं तुम्हारी मॉम से 1 साल सीनियर थी और इसीलिए तुम्हारी मॉम भी शायद इसके बारे में नहीं जानती होंगी। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तब मैं असल में पढ़ाकू किस्म की लड़की थी और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे स्कूल में। लोग मुझसे बात करना कम पसंद करते थे और क्लास की कुछ सबसे पॉपुलर लड़कियां जो दिखने में बहुत सुंदर थी और परफेक्ट थी और फैशनेबल थी, वो हमें चिढ़ाती थी, मेरे जैसी लड़कियों को, और हमें परेशान किया करती थी। ओह, क्या उसने आपको भी? हाँ, हमारी क्लास में एक लड़का था और उसका नाम था डगलस। डगलस और मेरी अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों को ही पढ़ाई करना और साथ वक्त गुजारना पसंद था और हम पड़ोसी थे, इसलिए स्कूल से आना और जाना साथ ही हुआ करता था। उस लड़की का नाम एम्बर था। वो सबसे बुरी लड़की थी हमारी क्लास की। वो सभी को परेशान किया करती थी। जब वो मुझे और डगलस को एक साथ बैठकर पढ़ते देखती थी तो हमें भी चिढ़ाती थी और मजाक उड़ाती थी। पर उसके मजाक की हद उस दिन पार हो गई जब हम कैंपिंग के लिए स्कूल के साथ यहाँ आए थे। उस वक्त यहाँ मौसम इतना खूबसूरत नहीं था, यहाँ बर्फ गिर रही थी, पर फिर भी हमारे स्कूल के लोगों ने फैसला किया था हमें यहाँ लाने का और इसलिए हम सभी यहाँ आए और हम सभी चाहते थे कि सब कुछ अच्छा रहे, पर मैं नहीं जानती थी कि एम्बर के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी यहाँ सबकी तरह घूम फिर रही थी।
और फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा खरगोश देखा जो बर्फ़ में घूम रहा था, और मैं उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ बहुत आगे निकल आई, अपने ग्रुप से बहुत आगे। और उसके बाद जब मैंने वापस जाने की कोशिश की तब महसूस हुआ कि शायद मैं रास्ता भटक गई थी, पर वहाँ मैं अकेली नहीं थी। कुछ देर बाद ही एक पेड़ की ओर से निकलती हुई एम्बर नज़र आई मुझे। एम्बर, तुम यहाँ हो? मुझे लगा कि मैंने रास्ता खो दिया है। चलो हम कैंप साइट पर वापस चलते हैं। ओह, बेचारी बच्ची खो गई थी। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ मैं। हम इसे वापस ले जाने तो नहीं आए ना क्रिस? ओह बिल्कुल नहीं एम्बर, ऐसे लोगों को तो यहीं रहना चाहिए। ये शहर में रहने के लायक ही नहीं है, और हमारे साथ पढ़ाई करने के लायक तो बिल्कुल नहीं। ज़रा देखो इसे। हाँ बेचारी, किसी पुराने ज़माने का टूटा फूटा खंडहर दिखती है। मैं उनकी तरफ देख रही थी और मैं समझ गई थी कि वहाँ से भाग लेना ही ज़्यादा बेहतर है। मैंने भागने की कोशिश की, पर बर्फ़ की वजह से ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाई। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ एक पेड़ से बांध दिए, और मैं खुद को छुड़ा भी नहीं पाई। पर अचानक ही वहाँ डगलस आ गया। उसने उसने मुझे देखा और मेरी मदद करने के लिए आया, पर वो सब बहुत थे। अकेला डगलस उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने डगलस को पकड़ लिया और उसे भी मेरी तरह पेड़ से बांध दिया। अब हम दोनों ही बंधे हुए थे, और पता नहीं कैसे अचानक ही वहाँ मौसम ख़राब होने लग गया था। वक्त से पहले ही अंधेरा छाने लग गया था। पता नहीं क्यों। उस वक्त तक मुझे समझ नहीं आया था, पर धीरे धीरे बात साफ होने लगी। बर्फ़ गिरने वाली थी, मौसम ख़राब होने वाला था। हम सभी का प्लान था अगले दिन सुबह के वक्त वापसी करने का, पर पता नहीं अब हमारे साथी क्या करने वाले थे। हम कैंप से बहुत दूर आ गए थे, इतना दूर कि चिल्लाने पर भी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता था। और मौसम ख़राब होने की वजह से अब पता नहीं वो सब क्या कर रहे होंगे। ये सोच सोच कर ही हम दोनों डर रहे थे, पर डगलस मेरे साथ था, इसलिए मेरी हिम्मत बनी हुई थी। ओह जूलिया, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी खुद को छुड़ा लेंगे और उसके बाद हम कैंप साइट पर चलेंगे। मुझे लगता है कि अब शायद वो रात भर यहाँ नहीं रुकेंगे। मौसम ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है वो जल्दी यहाँ से वापसी करें। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो डगलस, पर अगर उन्होंने हमें नहीं देखा तो, और अगर हम यहीं रह गए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब टीचर्स सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं और वो सब जानते हैं। वो हम सबका नाम देखने के बाद ही हमें वापस भेजेंगे, है ना? काश कि ऐसा ही हो। मैं अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही हूँ, रस्सी ढीली हो रही है। हाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पर ठंड की वजह से मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और कुछ महसूस नहीं हो रहा। चिंता मत करो, मुझे लगता है मैं अपने हाथ खोलने वाली हूँ। और कुछ ही देर की कोशिश के बाद वाकई मेरे हाथ खुल गए थे। मैं धीरे से डगलस के पास आई और मैंने उसके भी हाथ खोल दिए। वो बहुत खुश था। मौसम अब पहले से भी ख़राब हो गया था और हम दोनों जल्दी ही कैंप साइट पहुँचना चाह रहे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बर्फ़ बहुत ऊंची थी, हमारे जूते उसमें फंस रहे थे, पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। डगलस जानता था कि हमें किधर जाना है। हम बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई, और ऐसा लगा कि बर्फ़ का तूफ़ान आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वहाँ बर्फ़ का तूफ़ान आने लग गया। हम दोनों ही उसमें फंस गए थे। बहुत परेशान थे। बहुत कोशिश के बाद भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम उसी जंगल में रुकेंगे।
हमें लगा अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इस बर्फ़ के तूफ़ान में हमारे बाकी साथी भी आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किसी गाड़ी या वाहन से आगे जाना और मुश्किल होता। इसलिए हम वहीं रुक गए, एक पेड़ के पास, इस उम्मीद में कि वो तूफ़ान थम जाएगा। पर वो तूफ़ान पूरी रात नहीं रुका। मैं और डगलस, हम पेड़ के करीब ही एक साथ बैठकर मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करने लगे। हम सोच रहे थे कि हमें अब आगे किस दिशा में जाना चाहिए और सही दिशा कैसे पता चलेगी। डगलस ने मुझे कहा कि हमेशा नदी के पास जाना चाहिए। नदी के पास ही अगर कोई भी इंसान बसता है तो हमें वहीं से मदद मिलने की उम्मीद थी। अगर हम भटक गए थे तो हमें बस नदी ढूंढने की कोशिश करनी थी। अगर नदी मिल जाती तो उसके आसपास रहते हुए लोग भी ज़रूर ही मिलते। डगलस वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत शांत, और इसीलिए हमारी बनती थी क्योंकि वो बहुत शांत था और मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। तुम तो जानती हो ना बेटा। हाँ मैं जानती हूँ आंट। आगे क्या हुआ? डगलस वहीं बैठा था। उसने अपने गले में वो लॉकेट पहना हुआ था जो मैंने उसे गिफ्ट किया था कुछ ही दिन पहले, और वो उसने बहुत खुशी के साथ पहना हुआ था। ये एक सिल्वर का लॉकेट था जिस पर उसका नाम, उसके इनिशियल्स खुदे हुए थे। मैंने डगलस से पूछा, डगलस तुमने इसे अभी भी पहना है? तुम्हें सच में ये पसंद आया? ओह हाँ, ये बहुत सुंदर है, और फिर इस पर मेरा नाम भी तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह हम बातें करते रहे। किसी तरह हमें नींद आ गई, क्योंकि दिन भर की थकान थी, और इसलिए मौसम ऐसा होने के बावजूद हमें कुछ देर के लिए नींद आ गई। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो डगलस गायब था। क्या? हाँ, डगलस गायब हो गया था। मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी, ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर डगलस कहीं नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उसी तरह वहाँ कुछ देर आगे बढ़ती रही, और किस्मत से कुछ ही आगे जाने के बाद मुझे हमारे एक टीचर नज़र आया, और मैं भागती हुई बदहवास सी उनके पास पहुंची और उनसे पूछा अगर उन्होंने डगलस को देखा हो, पर उन्होंने कहा कि उन्हें डगलस नहीं मिला। ओह, फिर क्या हुआ आंट? मुझे वो टीचर मिल गए थे, इसलिए बाकी ग्रुप भी मिल गया, और फिर मैं घर वापस आ गई। वापस आना नहीं चाहती थी डगलस के बगैर, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। जब वहाँ सबको पता चला कि डगलस गायब है, उन्होंने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर डगलस नहीं मिला। और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, और घर वापस आने के बाद मैंने डगलस के मॉम डैड को देखा। वो बहुत परेशान रहते थे। हम पड़ोसी थे, इसलिए वो कभी कभार हमारे घर आते जाते रहते थे। उन्होंने डगलस को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आने वाले 2 महीनों तक वहाँ सर्च और रेस्क्यू टीम को भेजा जाता रहा, पर उस पूरे इलाके को ढूंढने के बाद भी डगलस कहीं नहीं मिला। कुछ पता नहीं चला कि डगलस कहाँ गुम हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आंट। हाँ, और इसीलिए इस जगह से जुड़ी हुई कोई ख़ास यादें नहीं है। सच बताऊं तो अभी ये जगह उस वक्त से लाख गुना अच्छी लग रही है। उस वक्त ये बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी बस। और अभी तो इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ बर्फ़ गिरती भी होगी। हाँ वो तो है। आई एम सॉरी, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके। इस बात को बहुत साल हो चुके हैं अब तो। पता नहीं डगलस कहाँ होगा। इसी बीच अचानक ही
वो छोटा बच्चा, एमा का छोटा बेटा, फिर से उनके पास आया और उसने फिर से अपनी वही कहानी उन्हें सुनानी शुरू की। ओह आंट जूलिया, देखिए, इस इलाके में अभी कुछ ही दिन पहले एक वेंडिगो को देखा गया। उसकी वीडियोस भी मिली है मुझे। ये देखिए। जेक, देखो ना, ये सब तुम जानते हो ना, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और फिर ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह आंट, आप कितनी बोरिंग हो। और इसके बाद जेक चला गया। उसके बाद उन सभी ने वही कैंप फायर के पास बैठकर खाना पकाया और खाना खाया। रात के वक्त वो सभी अपने अपने टेंट्स में सोने के लिए चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। बाहर सुहानी हवा चल रही थी, मौसम बदलने का एहसास दे रही थी। एमा भी अपने टेंट में लेटी हुई थी और बाकी लोग भी। तभी रात के वक्त अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ ने उनकी नींद खोल दी। जागने वाली एमा थी सबसे पहले। वो जूलिया के टेंट के पास आई और उसने कहा, जूलिया, मैंने अभी किसी चीज़ की आवाज़ सुनी है। हाँ मैंने भी, पर हो सकता है वो कोई जंगली जानवर हो या फिर नहीं, पर मैंने एक लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनी और आवाज़ से लग रहा था कि ये लकड़ी बहुत भारी है। अब हो सकता है वो कहीं पास से आई हो। मेरे साथ आओ, वहाँ देखो, उस लकड़ी की तरफ। मुझे लगता है कि पहले ये ऐसी नहीं थी। ठीक कह रही है, मैंने भी इसे पहले टूटा हुआ नहीं देखा था। तो क्या हो सकता है वो? मुझे पता नहीं। कोई भालू, कोई जंगली भेड़िया। भेड़िए इतने भारी नहीं होते कि उनके पैरों के वजन से इस तरह की लकड़ी टूट जाए, और भालू इस इलाके में नहीं होते हैं। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से हुर्राहट सुनाई पड़ी। दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने मुझे वोटिंग करके बताया कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सीरीज़ पसंद है और कुछ लोगों का मानना है कि लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो गाइस, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ जिसमें एक बेहतरीन कहानी हो, जिससे मैं एक सिंगल पार्ट में ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि जब मैं स्टोरीज़ बनाती हूँ तब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं एक पार्ट में उसे ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे सीरीज़ लेकर आनी पड़ती है। पर मैं आगे कोशिश ज़रूर करूँगी कि एक सिंगल वीडियो में मेरी स्टोरीज़ ख़त्म हो जाया करे। आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।